बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.2 में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो लेसन में सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो इसका हल जान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। इसलिए प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की क्या है, 3 गुनी है। मतलब 3 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताइए। देखिए, तीनों सिक्कों को अगर मिला दिया जाए, 1 रुपये के सिक्कों को, 2 रुपये के सिक्कों को और 5 रुपये के सिक्कों को, तो कुल मिला के 160 सिक्के हैं। ठीक है ना। तो 160 में से देखिए 5 रुपये का कितना है, x है, तो माइनस कर देते हैं इसको। और 2 रुपये का 3x है टोटल। अगर इन दोनों को 160 में से घटा दिया जाए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को 160 में से, क्योंकि 160 तीनों मिला के कुल है, तो हमको जो है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 160 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस का होगा x, 1x और 3x मिलके क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है। इस प्रकार हमारे ये तीनों सिक्कों की संख्या हो गई। आगे हम प्रश्न अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार क्या प्रश्न में कहता है कि इन तीनों को मिलाकर इसका कुल मूल्य कितना है, 300 रुपया है। देखिए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, तो 5 गुने x, इसकी वैल्यू क्या होगी, x सिक्का है 5-5 रुपया करके, तो 5 गुना x होगा। इसको प्लस कर देंगे कितना से, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपया करके 3x है, तो 2 × 3x हो गया। प्लस 1 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है उसको 1 से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कितना रुपया है, तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। ठीक है। और इन तीनों को जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो मेरा कितना रुपया आ जाता है, 300 रुपया आता है। इन तीनों का कुल मूल्य कितना है, 300 रुपया है। ठीक है। और आगे हम इसको लिख सकते हैं, 5 को x से गुना किए तो 5x, प्लस 2 को 3x से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x, प्लस 1 को 160 में गुना करेंगे तो 160 ही होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1 को 4x से गुना करेंगे तो 4x होगा, बराबर कितना है, 300। अब यहाँ पे देखिए 5x और 6x मिलके कितना हो गया, 11x, और 11x में से 4x क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7x। कितना बचेगा, 7x। 7x बराबर कितना है, 300 है, और ये प्लस 160 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 160, और हो जाएगा 7x बराबर 300 में से 160 को घटा दीजिए, 0 में से 0 गया तो 0, और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 140 बचेगा। सही है ना।
और आगे बढ़ेंगे तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 140, और ये गुना में 7 उधर जाके बटा में 7 यानी भागा में 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। 7 से ये 140 जो है 20 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल के आ गई, x का मान निकल गया 20। ठीक है, हमने माना था कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। अब निकाल लेते हैं सारे सिक्कों की संख्या। अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x माने थे तो x का मान निकल के आ गया है 20, यानी कि 5 रुपए का 20 सिक्का है, 20 सिक्के। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना था, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या देखिए आप 3x था। कितना था 3x। 3x बराबर 3 गुना 20, x का मान 20 है, बराबर हो जाएगा 20 या 60 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे 60 सिक्के। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी थी 160 माइनस 4x, सही है ना, बराबर हो जाएगा 160 माइनस 4 गुने 20, x का मान 20 है, बराबर हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर 80 सिक्के। 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, इतना सिक्के। ठीक है, इसको सिक्के लिख दीजिए अच्छे से, सिक्के आंसर। ठीक है, तो आपका हो गया 20 सिक्का, 60 सिक्का और 80 सिक्के। 5 रुपए के 20 सिक्के हो गए, 2 रुपए के 60 सिक्के हो गए और 1 रुपए के 80 सिक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2, 2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं, इसका हल करते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगन के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है अराउंड में, तो माइक वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस भी है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लें आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पे कहता क्या है, कुल संपत्ति उसकी कितनी है वो लिख लीजिए आप। कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 होगा। ठीक है ना, 2,50,000 रुपया है। अपने लिए कितना रखता है, अपने लिए रखता है 1 लाख रुपया अपने लिए रख लेता है, 1 पे 5 0। ठीक है ना, शेष संपत्ति कितना बचा अब उसका, $2,50,000 में से हम लोग क्या करेंगे 1 लाख को घटा देते हैं, 1,50,000 हो गया। देखिए 0 0 0 0, 5 में 0 गया 5 और 2 में से गया 1, 1.5 लाख रुपया बचा है जिसको वो अपने 3 बच्चों के बीच में 1:2:3 के बीच में बांटता है। चलिए अब आगे इसको हम ऐसे करते हैं, माना कि पहले बेटे को देता है x, ठीक है, x रुपया, ये पहले लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है पहले पहले। अब आते हैं दूसरा बेटा,
दूसरे बेटे को देता है कितना? 1:2:3 है, तो पहले को x देता है तो दूसरे को कितना देगा? 2x देगा। तथा तीसरे बेटे को देता है कितना? 3x हो जाएगा। 1:2:3 के रूप में देता है ना, तो पहला को x तो दूसरा को 2x, तीसरा को 3x देगा। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तीनों को जब हम जोड़ देंगे, तीनों बच्चा को जो बांटा गया है x, 2x, 3x के रूप में, 1:2:3 अनुपात के रूप में, तीनों को मिला के कितना आएगा? 1,50,000 आएगा। प्रश्नानुसार x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना है? 1,50,000 रुपये। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? 1x, 2x और 3x मिलके हो जाएगा 3×2=5, 6x हो जाएगा। 6x बराबर 1,50,000 रुपया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 6 से इसको काटिए तो 6 × 6, 6×2=12, 3 बच गया, 3 पे 0 30, 6 बचे 30, उसके बाद 3 0 और है उसको उतार दीजिए। 25,000 आएगा। कितना आएगा? 25,000 रुपया। ठीक है, अब लिख सकते हैं अतः पहले बेटे का हिस्सा बराबर x था, x का मान आ गया 25,000 रुपया। दूसरे बेटे का हिस्सा बराबर 2x बराबर हो जाएगा 2 × 25,000 बराबर 50,000 रुपया। 2 को 25 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 50,000 रुपया हो जाएगा। 2 × 25,000 50,000 हो गया। पहला का आंसर ये आ गया, दूसरा का आंसर 50,000 रुपया आ गया। तीसरे बेटे का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? तीसरे बेटे का हिस्सा बराबर 3x है, तो 3 × 25,000 कीजिए आप, बराबर 75,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 75,000 रुपया। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों को मिलेगा इस प्रकार से। एक को 25,000, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 75,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 11 के लगातार 3 गुणजों यानी कि मल्टीपल्स का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हल। माना कि 11 का पहला गुणज बराबर कितना है? x है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? इसमें 11 ज़्यादा हो जाएगा, x + 11 होगा ना। मान लिया जाए कि 11 है, तो 11 का दूसरा गुणज क्या हो जाता है? 11 दूनी 22, उससे 11 से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद 11 × 3 = 33, 22 में 11 और ऐड हो जाता है। 11 का ऐड होते जाता है उसका हर गुणज में। तो पहला गुणज अगर x है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? x + 11 हो जाएगा। और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? तीसरा गुणज बराबर हो जाएगा x + 11। अगर दूसरा है तो इसमें 11 और ऐड हो जाएगा तीसरा में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा x + 22। ठीक है, ये तीसरा गुणज हो जाएगा। अब तीनों को मिला देते हैं, तो तीनों गुणजों का योग कितना है? 231। प्रश्नानुसार x + 11 प्लस x + 22, ये पहला गुणज, ये दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज, तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 231। ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेते हैं। x + 11 प्लस x + 22 बराबर 231। और x कितने जगह पे है? 3 जगह पे है, तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 11 और 22 मिलके हो जाएगा 33 बराबर 231। और
और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिए, 3x बराबर हो जाएगा 231 और ये प्लस में 33 उधर चला जाएगा माइनस में 33 होगा। और 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 11 में से 3 गया तो 8, ये 2 बचेगा, 12 बनेगा, 12 में से 3 गया तो 9 और ये 1 हो जाएगा 198। इसलिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 198/3। काट दीजिए इसको, 3 इकाई 3, 3 छक्के 18, 1 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 66 आता है। ठीक है, अतः पहला गुणज कितना हो गया, पहला गुणज बराबर x बराबर 66। ठीक है, दूसरा गुणज हमने क्या माना था, दूसरा गुणज था x प्लस 11, तो x का मान आ चुका है 66 प्लस 11, 6 1 7, 6 1 7 77। तीसरा गुणज बराबर, ठीक है, तीसरा गुणज बराबर x प्लस 22 है, मतलब 66 प्लस 22, 6 2 8, 6 2 8 88। ठीक है, तो एक हो जाएगा 66, दूसरा 77, तीसरा 88। यही 3 गुणज होगा जिसको जोड़ने से जो है 231 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 8 नंबर का। प्रश्न नंबर 9 है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटे गए या दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं हम इस प्रकार से। देखिए, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर, क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी को मानते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। ठीक है, कुल कितने छात्रों के बीच कलम बांटा गया है, 100 छात्रों के बीच। 100 में से क्या है, x विजेता है, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या इससे हम निकाल सकते हैं, शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर, टोटल 100 छात्र है, 100 में से x छात्र जो है विजेता है, तो बाकी कितने बचेंगे, 100 में से x को घटा देंगे तो बाकी जो प्रतिभागी है उसकी संख्या निकल जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कहता है प्रश्न में। प्रश्नानुसार कहता है कि 2, तो आगे हम प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया गया है, तो टोटल कितना कलम हो जाएगा जो विजेताओं को दिया गया है, x विजेता है और 2-2 करके मिलेगा, तो हो जाएगा 2 गुने x। कुल कितने कलम बांटे जाएंगे विजेताओं के बीच, x विजेता है और 2-2 कलम करके देना है, तो 2 गुना x हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो शेष प्रतिभागी है इन सबको 1-1 कलम दिया गया है और सब मिला के जो है 120 कलम होता है। तो इतना को अगर जोड़ देते हैं 1 गुना 100 माइनस x के साथ, तो होता है 120 कलम। मतलब 100 छात्रों के बीच जिसमें विजेता भी है और शेष प्रतिभागी भी हैं, सबको मिला के 120 कलम दिया गया है। ठीक है, जिसमें से विजेताओं को 2-2 कलम दिया गया, तो 2 गुना x हो गया इसकी संख्या, कलम की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना x, क्योंकि x विजेता है और 2-2 कलम इनको दिए गए हैं। दूसरी ओर क्या है, जो शेष प्रतिभागी बचे हैं 100 माइनस x, उन सबको 1-1 कलम दिया गया, तो इसको हम 1 से गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़कर सब मिलाकर 120 कलम होता है। तो 2 गुना x प्लस 1 गुना 100 माइनस x बराबर 120 कलम हो जाता है। अब आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इस समीकरण को, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x यानी कि 2x प्लस 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 और फिर 1 को 100 से प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को x से गुना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को x से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 1 गुना x बराबर क्या होगा, x ही होगा।
बराबर 120। ठीक है। और आगे देखिए 2x में से एक x चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। x बराबर 120 और ये प्लस वाला 100 को उधर लेके चले जाइए, -100 बराबर आता है 20। 100 में से 120 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 20। इसलिए x बराबर 20। ठीक है। अतः विजेताओं की संख्या कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि हमने माना था कि विजेताओं की संख्या कितनी है, x है। चलिए, तो देखिए 20 विजेता है, 2-2 कलम मिलके मिलेगा इन सबको, तो 20 दूना 40 पेन हो गया। ठीक है। बाकी कितना बचा, 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 आदमी बचा, 80 प्रतिभागी बचा। अब 80 को एक एक कलम मिलेगा तो 80 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 120 कलम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। अतः इस प्रकार इसका आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कहता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आसानी से अगर आप इसको एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या, माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मान लेते हैं कि रवि का भी है x वर्ष का है, इसलिए उसके पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा, पिता की जो वर्तमान उम्र है वो रवि के वर्तमान उम्र का तिगुना, इसका x है तो इसके पापा का जो उम्र है इसके तिगुना यानी कि 3x से 5 वर्ष अधिक है। तिगुना से भी 5 ज़्यादा है तो 3x + 5 वर्ष हो जाएगा। रवि का उम्र है x, तो इसके पापा का जो उम्र है, इसके पिता का जो उम्र है, रवि के उम्र के तिगुना से 5 अधिक है, तो रवि का उम्र का 3 गुना कितना होगा, x का 3 गुना 3x होगा, +5 हो जाएगा क्योंकि उससे 5 वर्ष अधिक भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न कहता है कि 5 साल के बाद जो दोनों की उम्र है उसको अगर जोड़ देंगे तो 47 वर्ष हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा, अभी रवि का उम्र है x साल, तो इसका भी 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसमें 5 साल बढ़ जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसके पापा की जो आयु है 3x + 5 अभी है वर्तमान उम्र, 5 साल के बाद इसमें 5 साल और बढ़ जाएगा। पापा की वर्तमान उम्र है 3x + 5, तो 5 वर्ष के बाद इसमें +5 और हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ देते हैं दोनों के उम्रों का योग कितना आता है, 47 वर्ष आता है। ठीक है। अब हमको समीकरण मिल चुका है, अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ब्रैकेट को तोड़ते हैं, x + 5 + 3x और +5 कितना हो गया, 10 बराबर 47। ठीक है। और जब हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए x + ये 5 होगा, यहाँ पे गलती से x लिखा गया है, ये 5 होगा, है ना, x + 5 है ये। ठीक है। x + 5 + 3x + 5 कितना हो गया, 10 बराबर 47। और आगे बढ़िए, 1x और 3x मिलके कितना हो गया, 4x + 10 और 5 कितना हो गया, 5 और 10 हो गया 15 बराबर 47। और 4x बराबर क्या हो जाएगा, 47, और ये +15 उधर जाएगा तो -15 हो गया। इसलिए 4x बराबर अब बचता है कितना, 47 में से 15 को घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 आता है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 32/4, 4×8 32, 8 वर्ष निकल के आता है, 4×8 32। ठीक है। तो रवि की हमने जो वर्तमान उम्र मानी थी कितनी वर्ष मानी थी, x वर्ष मानी थी। अतः रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष
बराबर 8 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा? 3x + 5 है, 3x + 5 बराबर 3 गुने x का मान है 8 + 5, 3 × 8 24 + 5 बराबर 29 वर्ष। ठीक है, बच्चे का हो गया 8 वर्ष और पिता का हो गया 29 वर्ष। ये आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरह से ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे हो जाता है समाप्त। आई होप कि ये वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।